अब आपको बहराइच हिंसा की हकीकत बयां करती तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दो समुदायों के बीच शुरू हुआ विवाद राम गोपाल की हत्या के बाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया था। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। साथ ही पूरे मामले पर तैयार पुलिस की रिपोर्ट में किस साजिश की ओर इशारा है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच हिंसा की हकीकत बयां करती तस्वीरें। जब राम कुमार मिश्रा को मारी गई गोली। बहराइच गोलीकांड का नया वीडियो। छत पर झंडा उठाते वक्त मारी गोली। बहराइच हिंसा के 5वें दिन इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। ताजा वीडियो में राम गोपाल छत पर दिख रहा है, जहां उसे गोली लगते ही वो गिर पड़ता है। हालांकि ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता है। बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हिंसा भड़की थी, जिसमें 22 वर्ष के राम गोपाल की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शहर में आगजनी हुई थी। 5 दिन बाद भी वहां पहले जैसी शांति नहीं, बल्कि सन्नाटा पसरा है। बहराइच के रेहुआ मंसूर के राम गोपाल मिश्रा की इस बवाल के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैला और तमाम जगह भारी बवाल की खबरें सामने आई। जगह जगह आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की तमाम टीमों की मशक्कत के बाद पूरे इलाके में माहौल शांत है। लेकिन लोगों में आक्रोश अभी भी है, क्योंकि पुलिस द्वारा इसमें 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं राम गोपाल को गोली लगने से पहले की तस्वीरें। जब जुलूस में झड़प होने लगी थी, तो राम गोपाल जिस छत पर चढ़ गया वो आरोपी अब्दुल हमीद का घर है, जहां राम गोपाल ने छत पर पहले से लगा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया, जिसके बाद राम गोपाल को टारगेट कर गोली चलाई गई। इसके बाद एक और वीडियो में दिख रहा है कि राम गोपाल को उसके साथी अब्दुल हमीद के घर से उठाकर पड़ोसी के घर की छत से नीचे उतार रहे हैं। लेकिन हमीद के घर से हमलावर राम गोपाल के साथियों पर तब भी पथराव किया जा रहा था और फायरिंग भी की जा रही थी, जिसमें अब्दुल हमीद का बेटा सरफराज भी दिख रहा है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बहराइच में पहले से तैयार थी साजिश की बंदूक? क्योंकि जिस तरह भगवा झंडा लगाने की सजा के तौर पर राम गोपाल को मौत के घाट उतारा गया, क्या ये सब कुछ अचानक की प्रतिक्रिया थी या इसकी तैयारी की गई थी? क्योंकि जिस छत पर राम गोपाल के साथ ज्यादती हुई, वहां कांच की टूटी बोतलें भी मिली हैं। इस बीच राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए पुलिस ने उसे अफवाह बताया है। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे कंठ लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक राम गोपाल मिश्रा के शरीर में 30 से 35 छर्रे धंसने की पुष्टि हुई है, जो छर्रे उसके चेहरे, गले और सीने में धंसे मिले। ये बताते हैं कि राम गोपाल को 3 से ज्यादा गोली मारी गई। राम गोपाल के कंधों के नीचे भी गोली मारी गई, ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे, और इस तरह इस बर्बर हत्या को अंजाम दिया गया। हिंसा में पूरे मामले की पुलिस रिपोर्ट तैयार है, जो जल्द ही डीजीपी को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र है। मसलन विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी कर अमन चैन में खलल डालने की तैयारी पहले से थी। घटना को अंजाम देने के लिए पहले से ही छत पर पत्थर और ईंटें जमा की गई थीं, बोतलें भी इकट्ठा की गई थीं। मंसूबों को पूरा करने के लिए डीजे पर बज रहे गाने को आधार बनाकर योजना के तहत विरोध किया गया।
बात न बनने पर योजना के मुताबिक छतों से ईंट, पत्थर और बोतलें चलाकर प्रतिमा खंडित की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, जिससे माहौल और बिगड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की लापरवाही का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। दरअसल बहराइच से 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार की ये तस्वीरें हैं, जहां 13 अक्टूबर की शाम दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। बहराइच हिंसा के इस मामले में अब तक जिले में दोनों समुदायों पर कुल 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। पहली एफआईआर अब्दुल हमीद समेत 6 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ है। इसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों पर भी लापरवाही बरतने को लेकर एक्शन हुआ है। पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हालात सामान्य बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हीं की सुरक्षा के दृष्टिगत ये पूरी कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि वो लगातार हो रहे सवालों से और लोगों से मिलकर परेशान हो चुके हैं। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज नेशन, बहराइच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।